बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों आज मैं आपको कंडोम के इस्तेमाल के बारे में बताऊँगा, जिससे कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं और इसकी वजूहात क्या है। दोस्तों आपको मालूम है कि इसकात हमल के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैं आपको कंडोम के तरीका इस्तेमाल के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई देना चाहूँगा और कंडोम इस्तेमाल करने से पैदा होने वाले मुज़र असरात के इलाज के लिए जो मरीज़ मेरे पास आते हैं उनको किस तकलीफ़ से गुज़रता है, इन पर मैं आपसे तबादला ख्याल करूँगा। आम तौर पर मार्केट में दो किस्म के कंडोम दस्तयाब हैं। एक वो जो सादा होते हैं और दूसरे वो जिनके अंदर क्रीम या जेल नुमा दवाई लगी होती है। दूसरी किस्म के कंडोम को मखसूस औकात में टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस दूसरी किस्म के कंडोम में लगाई जाने वाली एलोपैथिक दवा दरअसल लेग्नोकेल होती है, जो वक्ती तौर पर नफ्स की रगों और पट्ठों को सुल कर देती है। नफ्स में किसी भी किस्म की रगड़ का एहसास ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक कि अगर नफ्स पर चुटकी भी काटी जाए तो दर्द महसूस नहीं होता। गुजारिश ये है कि यही रगड़ का एहसास है जिसे खामोश किया गया है। दरअसल ये जवा की लज्जत है। इस तरह मर्द किसी भी तरह की लज्जत से महरूम हो जाता है। वो सिर्फ अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपने साथ जुल्म कर रहा होता है। नतीजा कुछ ही अरसा बाद वो मर्दाना अमराज का शिकार हो जाता है, इंतशार की सख्ती से महरूम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके उज़्व तनासल की रगें और पट्ठे तबाह होने से वो हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल भी नहीं रहता। ऐसे मरीज़ों के उज़्व तनासल को दोबारा असल हालत में लाने के लिए तवील और मेहनत तलब इलाज दरकार होता है। इंसान के लिए जुमा की असल लज्जत इसकी अपनी कुदरती ताकत और टाइमिंग में ही होती है। बेहतर ये होता है कि आपका पार्टनर या शरीक हयात भी आपकी इस ताकत का आदी हो। मसनूई और वक्ती फ़ायदा देने वाली अद्वियात आपको तो मरीज़ बनाती ही है, शरीक हयात के लिए भी गुमराही के सिवा कुछ नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।